क्या हुआ? आज तेरा एक भी साथी दिखाई नहीं पड़ा। कहाँ गए वो लोग? विकास और उत्पल काम से बाहर गए हुए हैं। रिया घर गई है। अब ऑफिस संभालने के लिए मैं अकेला रह गया। मैं सोच रही थी कि आज भैया से पूछकर कुछ बातें जान लो। कौन सी बात? अरे अभी इसका सर में मेक इन इंडिया का सिवा कुछ है क्या? नहीं समझे? मेरा प्रश्न भी मेक इन इंडिया पर ही है। पूछो। भैया, तुम जो कह रहे हो कि मेक इन इंडिया के तहत कोई विदेशी कंपनियों को यहाँ निवेश करने के लिए अनुरोध किया है और अतिरिक्त सुविधाएं भी दे दी गई है, क्या सच में कोई विदेशी कंपनी यहाँ निवेश करने के लिए आगे आएंगे? जरूर आएंगे। आएंगे क्या, आए हैं। तेरे वैसे कहने से तो मैं मानूंगी नहीं। उदाहरण और प्रमाण दो। तो सुनो, पहले स्पाइस ग्रुप। ये स्पाइस ग्रुप बहुत मशहूर कंपनी है ना? हाँ, सन 2015 के जनवरी में स्पाइस ग्रुप ने घोषणा की कि वे लोग भारत में मोबाइल फोन निर्माण गुट का स्थापन करेंगे, 78 मिलियन यूएस डॉलर्स खर्च करके। हमारे असम में क्या? नहीं माँ, उत्तर प्रदेश में। सिर्फ एक ही उदाहरण? क्यों, और भी है। सन 2015 के जनवरी में सैमसंग ने घोषणा कर दी कि वे लोग भारत सरकार के अधीनस्थ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को साथ लेकर भारत में एमएसएमई टेक्निकल स्कूल का स्थापन करेंगे। वो तो एक स्कूल होगा, मैंने कहा था। रुको तो सही। फिर फरवरी महीने में सैमसंग ने दोबारा घोषित कर दी कि वे लोग नोएडा के प्लांट में सैमसंग Z1 सीरीज का मोबाइल फोन बनाएंगे। सच में विदेशी कंपनी की तो लाइन ही लग गई है। अब तो लगता है हमारे मेक इन इंडिया सफल होकर ही रहेगी। 100% सफलता मिलेगी, देखना। मुझे भी ऐसा ही लगता है। आए दिन अखबार में ये सब छपती है, मैंने भी पढ़ा है। कुछ दिन पहले जापान का प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि जापान इंडिया मेक इन इंडिया स्पेशल फाइनेंस फैसिलिटी नाम का एक प्रोजेक्ट ले रहा है और उसमें जापान करीब 12 मिलियन यूएस डॉलर भारत में निवेश करेंगे। ये तो बहुत रुपए होंगे। हाँ, खबर और भी है। राशिया ने उन लोग का प्रतिरक्षा हेलीकॉप्टर कामाबुका 226 का निर्माण भारत में ही करेगा। ये प्रतिरक्षा संबंधित बहुत बड़ी खबर है। रशिया और एक काम करने वाले हैं। उन लोगों के इरकुट कॉर्पोरेशन नाम के प्रतिष्ठान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की मदद से भारत में सुखोई विमान ट्विन जेट मल्टी रोल एयर सुपरियोरिटी फाइटर का निर्माण करेंगे। हालांकि अमेरिकन F-16 विमान का निर्माण करने की बात भारत में चल रही है। मैं एक बात पूछती हूँ, प्रधानमंत्री जी जो बार बार जीरो इफेक्ट के बारे में बोलते रहते हैं, ये क्या है? जीरो डिफेक्ट का मतलब है मेक इन इंडिया के तहत जो भी सामग्रियां निर्माण किया जाएगा उस पर कोई खामियां होनी नहीं चाहिए और कोई भी विदेशी राष्ट्र या देशी विदेशी कोई भी प्रतिष्ठान उसे नकार ना सके और अस्वीकार ना कर पाए। और जीरो इफेक्ट का अर्थ है इन सब के निर्माण से पर्यावरण पर कोई भी नकारात्मक प्रभाव पड़ना नहीं चाहिए। हाँ भाई, प्रोग्राम तो अच्छा ही है। इसका सफल होने पर असर क्या होगा इसके बारे में कोई नहीं जानता। ठीक है, ये सब बात हम बाद में करेंगे। अभी खाना खाओ। उत्पल, अब तक तो काम बढ़िया से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मुख्य बिल्डिंग के काम थोड़ा स्लो है। उपाय भी नहीं है यार। असम में बारिश के मौसम में कंस्ट्रक्शन के काम में बहुत मुश्किल होता है। ये मुझे काम में लगने के बाद पता चला। फिर भी चौथे हस्ताक्षर खड़े हो जाने पर हम बढ़िया से काम शुरू कर पाएंगे। मतलब तुम लोग हस्ततांत लगाने के बारे में बात कर रहे हो? हाँ, मुख्य बिल्डिंग बनने के बाद वहाँ आधुनिक मशीन लगाकर काम शुरू करने में अभी वक्त लगेगा। अधिक मात्रा में उत्पादन शुरू करने से पहले हमें हस्ततांत से ही सही कुछ तो पता चलेगा। पर तुम लोगों ने तो कहा था विदेशी कंपनी
तुम्हें ढेर सारे ऑर्डर दे रहे हैं और उन लोगों को भारी मात्रा में सामान भी चाहिए। लेकिन हमारे पास पर्याप्त समय है। मुझे यकीन है कि हम ठीक समय में ऑर्डर की डिलीवरी दे पाएंगे। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। मशीन कहाँ से आएंगे? हैदराबाद से। पहले अमेरिका से आने वाले थे, लेकिन अमेरिका की उस बहुजातिक कंपनी का शाखा हैदराबाद में भी है। वहीं पर मशीन बनाते हैं, अब वहीं से आएंगे। ये पाटमुगा की धागों से कपड़े बनाने वाले मशीन पहले भी था क्या? नहीं, ये प्रथम है। कस्टमाइज्ड मशीन हमारे जरूरत के मुताबिक बनाए गए हैं। अमेरिकन की कंपनी हमारी पाटमुगा के लिए मशीन निर्माण कर रहा है, ताज्जुब की बात है। उस मशीन का आविष्कारक कौन है जानना चाहोगे? हाँ। असम का ही एक शख्स जो खुद असमिया है और उनका नाम है उद्धव भराली। ये तो एक विश्व प्रसिद्ध आविष्कारक है। हाँ, अधिक मात्रा में उत्पादन करना भराली के बस की बात नहीं थी, तो वो सोच में पड़ गए। बाद में क्या किया उन्होंने, एक अमेरिकी कंपनी थी जिनको अधिक मात्रा में वो मशीन बेच दिया। पता है, अब हमें वही मशीन ज्यादा पैसे देकर खरीदना पड़ रहा है। उपाय भी नहीं है, इसी को व्यवसाय कहते हैं। हाँ, हमारा एंडी, मुगा, पाद, पोलू का फार्म का भी काम शुरू हो चुका है। एक बार देखकर आए? हाँ, तुम आ जाना प्रशांत के साथ। वैसे भी ये आजकल ऑफिस के काम में इतना बिजी रहता है, उसी बहाने तुम्हारे साथ बाहर निकल जाएगा। सब साथ चलेंगे। अरे यार, हम सब लोग एक ही जगह में ऐसे लगे रहेंगे तो काम कैसे होगा? हमें अलग अलग जगहों में अपना काम करना पड़ेगा। आधुनिक मशीन लगाने से पहले हमें ऐसे ही उत्पादन करना पड़ेगा। पता है, मुझे दूसरों का भी काम देखना है। और तो और कपड़ों का क्वालिटी, डिजाइनिंग, हर चीज रिया के अनुसार ही बनाना पड़ेगा। ये सब काम मुझे करना पड़ेगा यार। क्या वो लोग हमारे हिसाब से काम कर पाएंगे? क्यों नहीं, असमिया ट्रेडिशनल कपड़ों से ही स्वर्ग रचा जा सकता है। और तुम्हें पता ही होगा, स्वयं गांधी जी ने असमिया बुनकरों को तारीफ किया था। और मशीन लगने के बाद काम और आसान हो जाएगा। कंप्यूटर में डिजाइन डालो और वहां से डिजाइनिंग के कपड़े निकालो। मुझे भी और कुछ दिन बैंक के कामों में व्यस्त रहना पड़ेगा। इतने भारी अंक के लोन सोचकर ही मुझे डर लग रहा है। मंथली इंस्टॉलमेंट कैसे चुकाओगे? रिया, टेंशन क्यों लेते हो? दूसरे जैसे चुकाते हैं वैसे ही चुकाएंगे। अरे अभी तो इनकम भी नहीं हो रहा है, तो इंस्टॉलमेंट कैसे चुका रहे हो? देखो, हमें 2 साल तक ना तो कोई इंटरेस्ट और ना तो इंस्टॉलमेंट देने की जरूरत है। वैसे भी सरकार ने नया नियम चालू किया है, उसके अंतराल में हमें 6 महीने तक और कुछ भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी काम से ही तो बैंक जा रहा हूँ मैं। जरूर जाना उत्पल, ये एक महत्वपूर्ण काम है। मैं वो महत्वपूर्ण काम कर लूंगा, तुम भी तो अपना महत्वपूर्ण काम कर लो। काम तो मैं कर रहा हूँ, और कौन सा काम है? नहीं समझे? हाँ? रिया को फार्म दिखाने का काम, वो भी तो तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण काम है। पागल है क्या तू? अपने काम पर ध्यान दे। क्या ये सब बातें करते रहते हो? कितना अच्छा लग रहा है ना? सच में इस फार्म का परिवेश बहुत सुंदर है, और ये फार्म तो अपनी है, इसलिए और ज्यादा अच्छा लग रहा है। तुम्हें सिर्फ इसलिए अच्छा लग रहा है? हाँ, और क्या कारण हो सकता है?
नहीं, मेरा मतलब है हम दोनों अकेले इस सुनसान परिवेश में हाथों में हाथ लिए घूम रहे हैं ना। हाँ, हाथ कहाँ पकड़ा भाई? अरे ये लो, पकड़ लिया ना। अब तो खुश? अब अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ लग रहा है रिया। इसी बात को तो मैं तुम्हें कब से समझाना चाहती थी, पर तुम समझते ही नहीं हो, इसीलिए इस बार प्रैक्टिकल करके बता दिया। इस बार मैं बहुत अच्छी तरह समझ गया, फिर कभी भी भूल नहीं होगी। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। एक क्या, 1000 बताओ। नहीं, एक ही काफी है, क्योंकि सरकार ने एक के लिए ही परमिशन दिया है। तो फिर मुझे सरकार की नियम से ही चलना पड़ेगा। नहीं, मेरा मतलब है तुम्हें मुझे पहले से अच्छे लगते थे, पर इतना भी नहीं कि मैं तुम्हें छोड़ ना पाऊँ। तो फिर मैं कब से ज्यादा अच्छा लगने लगा? हाँ, वो जब से तुमने बताया कि वो तुम अच्छा नौकरी छोड़कर अपना कुछ करना चाहते हो। तब तुमने मेरे बारे में क्या सोचा था? यही कि तुम बहुत ही अच्छे, ईमानदार और मेहनती लड़के हो। एक्चुअली मुझे ना पहले से कोई डॉक्टर, इंजीनियर या पैसा वाला लड़का नहीं चाहिए था। एक बहुत ही अच्छा, आत्मविश्वासी और साहसी लड़का चाहिए था। तो ये वजह है नजदीक आने की। हाँ, मुझे लगा कि मुझे ऐसा ही कोई चाहिए और उसका विश्वास भी बढ़ाना चाहिए। वाकई तुम्हें पाकर मैं बहुत खुश हूँ। वो जो तुम्हारा फ्रेंड है ना, उत्पल और विकास, वो दोनों भी बहुत अच्छे हैं। वो लोग एक एक अनकट हीरे के टुकड़े हैं, पर तुम अलग हो। तुम्हारी तुलना किसी से नहीं हो सकती। बस बस ये सब ना किताब में लिख के रखो, क्योंकि क्या पता तुम किस दिन शायर बन जाओ। मैं शायर तो नहीं, मगर है हंसी, जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी। बस बस इतना रोमांटिक होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम काम कर सब कुछ भूल जाओगे। मैं नहीं भूलूंगा। चलो चलते हैं, ऑफिस के लिए भी बहुत लेट हो गया। हाँ चलो। रिया। हाँ आओ। सुनो ना रिया, रिया। हाँ मैं तुम्हारा हाथ पकड़ कर चलूं? हाँ, पर अपना समझ के हमेशा। ठीक है चलो। बात अच्छी सेहत की हो, किसी तरीके की लापरवाही नहीं करो, किसी तरीके का समझौता ना करो। ना बरतें लापरवाही, लक्षणों को पहचानें और लें डॉक्टर की सलाह। चाहे बीमारी दिल की हो, दांतों की हो या दिमाग की हो, खुद से इलाज ना करें, खुद से कोई भी दवाई ना खाएं, डॉक्टर के पास जाएं, अपनी जांच कराएं और अपना पूरा इलाज करवाएं और अपना ख्याल रखें। कार्यक्रम जो देगा सलाह भी, मार्गदर्शन भी। मोबाइल उठाएं, नंबर मिलाएं 1800113060 या 1800113061। आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। मैं कमिंग सर? अरे आओ आओ आओ, तुम्हारा लोन तो सैंक्शन हो गया। हो गया सर। ये सैंक्शन लेटर और जाने का टाइम मेरा वो डीलिंग असिस्टेंट है, उनके साथ भेंट करके जाना। ओके सर। ओके ओके ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक ओके यू। सर।
सर ये लेटर दिया है, सैंक्शन लेटर मैनेजर साहब ने दिया है सर। हाँ हाँ हाँ। आपका डॉक्यूमेंट सब ठीक है। ओके सर। डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपको 250 का एक स्टाम्प पेपर लाना पड़ेगा। ठीक है सर। उसके बाद हम लोग जरूरी कागजात फिलअप करके आपको दे देंगे। ओके सर। ठीक बिल्कुल। ये लीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो Okay. मच सर। खुद कष्ट उठाकर काम कर रहे हैं, लेकिन ये लड़की भी कम नहीं है, बहुत कष्ट उठाती है। मैंने खुद देखा है, देर रात तक ऑफिस में बैठकर एकात्मा होकर काम करती रहती है। हाँ, वो डिजाइन भी अच्छा करती है। एक दिन वे लोग मुझे उनके फैक्ट्री पर लेके गए। उस समय रिया के बनाए हुए डिजाइन पर कपड़े बन रहे थे। अद्भुत डिजाइन। आपके आंखों ने सुंदर देखा है तो जरूर सुंदर ही होगा। मैंने सोचा था कि उनके लिए एक जोड़ा कपड़ा खरीद के लेके जाऊं, लेकिन उन लोगों ने बताया कि ये कपड़ा विशेष रूप से विदेश भेजने के लिए बनाया जा रहा है। अच्छा अच्छा। लेकिन कुछ दिन बाद प्रशांत खुद आकर वैसे ही डिजाइन वाला एक जोड़ा कपड़ा उनके हाथ देकर गया। पैसा नहीं लेना चाहते थे, लेकिन मैंने जबरदस्ती दी। शुरुआत है, खैरात में बातेंगे तो दिवाला निकलेंगे, है कि नहीं? हाँ, आपने ठीक कहा। उनके लिए अभी संघर्ष का समय है। हमारे भी ये दायित्व होता है कि उन पर प्रेशर न डालकर हमें उन्हें मदद करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और वो लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं, मुझे यकीन है कि एक दिन ये कंपनी बहुत बड़ी होगी, कामयाब भी होगी और हमारा गांव रोशन होगा। और एक अच्छी बात यह है कि उनके काम करने से हमारे गांव के युवक युवतियां प्रभावित हो रहे हैं। मेक इन इंडिया का असर हमारे गांव में दिखने लगे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। हाँ। तो तुम लोग का पहला कंसाइनमेंट कब भेज रहे हो? आज शाम को पिताजी। आज शाम को? हाँ। कहाँ भेज रहे हो? जापान भेज रहा हूँ। शाम को त्रिभुवन चाचा और लोकेश्वर चाचा भी आएंगे, आप भी रहिएगा। मैं? हाँ। बेटा आज शाम को तो मैं नहीं रह पाऊंगा। क्यों पिताजी? मुझे तो डिप्टी कलेक्टर से मिलने जाना है। ओहो, आप रहते तो अच्छा होता। देखो बेटा, मैं नहीं भी रहूंगा तब भी मेरा आशीर्वाद तुम लोगों के साथ हमेशा रहेगा। थैंक यू पिताजी। जीते रहो। पिताजी मैं अब चलता हूँ, ऑफिस में थोड़ा काम है। अच्छा। आज का दिन हमारे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि आज हम लोग न्यूयॉर्क का पहला कंसाइनमेंट भेज रहे हैं। मतलब तुम लोगों के बदौलत असम के गौरव पातमुगा विदेश पहुंचेगा। जी हाँ। ये सब कहाँ जाएगा? ये सब माँ जापान जाएगा। हाँ। मैं समझाती हूँ। अगर आप कोई विदेशी टीवी चैनल देख रहे हो तो निश्चित रूप से आप ये देख पाओगे कि जापान की कोई लड़की या औरत असम के पाट मुगा के कपड़े पहनकर घूम रही है। और आप सब लोगों की सहायता की बदौलत से ही
हम लोग इस विशेष दिन पर पहुंचे हैं, इसलिए आप लोगों से आशीर्वाद चाहते हैं। देखो, असल में ऐसा कुछ नहीं, ये सब तुम लोगों का कष्ट और मेहनत का नतीजा है। हमारा सहायता ठीक है, लेकिन तुम लोग अगर दिमाग और शरीर नहीं चलाते तो क्या हम लोगों को ये दिन देखने को मिलता? चाय पीजिए। चाय पीजिए। हाँ, फिर भी आप वयोज्येष्ठ। रुको रुको, पहले चाय पी लो। चाय तो पी लो। अच्छा अच्छा। लीजिए। लो। हाँ, क्या कहना चाहते थे तुम? मैं ये कह रहा था, फिर भी आप वयोज्येष्ठ और ज्ञानज्येष्ठ होने के नाते हमें आशीर्वाद देने से हमें बहुत अच्छा लगेगा। अरे, हमारे आशीर्वाद तो तुम लोगों के साथ हमेशा रहेगा। हमारे प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया का तुम लोग सम्मान और मर्यादा रख पाए हो, इसलिए तुम लोग धन्यवाद का पात्र हो। तो ठीक है, मैं ये कंसाइनमेंट लेकर जा रहा हूँ। मुझे आप लोग आशीर्वाद कीजिए। सफलता तुम्हारा कदम छुए। विजय निश्चित है। हाँ, जाओ। ठीक है, उत्पल तुम भी चलो। चलो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। एक महत्वपूर्ण खबर। भारत सरकार की मेक इन इंडिया के तहत 5 मुगा कपड़े उत्पादन करके असमिया नौजवान प्रशांत बरुआ, उत्पल हजारिका, विकास बोरा और रिया कोतोकी को टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मेला में सर्वश्रेष्ठ डिजाइन और उन्नत मानदंड कपड़े के लिए विशेष पुरस्कार मिला है। भारत की प्रधानमंत्री जी ने उन छात्रों को सफलता पर संतुष्टि व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई और भविष्य के लिए शुभकामना दी है। माँ, चलो उन लोगों को खबर दे के आओ। जाओ। मैं अभी जाके उसे खबर दे के आती हूँ। अरे उत्पल, हाँ, वो विकास भाई का तबीयत कैसा है अभी? अभी ठीक है। डॉक्टर ने 4-5 दिन रेस्ट करने को कहा था। उसे रेस्ट की जरूरत है। वैसे ही ठीक हो जाता है, हमारे साथ आके काम में लग जाएगा। उत्पल, जापान से कुछ मेल आया क्या? अरे हाँ, जापान से एक मेल आया था और हमें 70,000 का कलेक्शन मिला है जापान से। ये तो 1 वीक में। हाँ, बढ़िया है। भैया भैया, अरे क्यों हुआ? तुम लोगों को कांग्रेचुलेशन। क्यों भाई? अभी अभी टीवी न्यूज के द्वारा जापान में तुम लोगों के भेजे हुए कपड़े को बेस्ट डिजाइन और बेस्ट प्रोडक्शन के लिए इंटरनेशनल अवार्ड मिला है। ओह। अरे और यार, प्रधानमंत्री जी ने तुम लोगों को बधाई दी है और भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं भी दी है। ओह यस।